दोस्तों 3 अगस्त 2025 को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, वैशाली, सिवान, आरा ज़िलों में सब जगह, यानी कि फ्रेंड्स ये सब जगह जो भी हमने बताए, जितने भी ज़िले बताए बिहार के, इन सभी ज़िलों पर एक सा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक सा ही क्वेश्चन आया था, यानी कि फ्रेंड्स सभी ज़िलों में एक रंग का क्वेश्चन आया था। यानी कि जितने भी डिवाइड हुए हैं, जितने पार्ट में क्वेश्चन शीट बना था, उसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, सिवान, आरा ज़िलों के सेम क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर आपका एग्ज़ाम इन सब ज़िलों में से किसी में भी था तो आपका सेम यही क्वेश्चन रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए आप क्वेश्चन यहाँ पे मिला लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। उसके बाद पूछा गया है चंबल नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चंबल नदी पर कौन सा परियोजना नहीं है फ्रेंड्स, तो नागार्जुन सागर परियोजना आपके ऑप्शन में था, वही नहीं है, क्योंकि ये कृष्णा नदी पर है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, यदि आयतन के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है तथा क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप पूछा है, तो 100 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है 4500 रुपये का 2026 में 2% की कमी तथा 2027 में 3% की कमी, तो 2028 की शुरुआत में कितने रुपये होंगे, तो 4277.7। ठीक है फ्रेंड्स, 4277.7 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है, अगर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो तो किस लेंस का प्रयोग उपचार में किया जाता है, तो द्विफोकल लेंस का। उसके बाद आपसे पूछा गया है, डेविस कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, किस देश में हुआ है, तो मलाना, स्पेन में। ठीक है फ्रेंड्स, मलाना स्थान है, यानी कि शहर होगा, और स्पेन में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विजेता पूछा होगा तो जेनिक सिनर है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति संख्या प्रतिशत पूछा है फ्रेंड्स, तो 16.6% है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, किस तारामंडल के तारा, ठीक है फ्रेंड्स, किस तारामंडल के तारा एम का आकार तथा उल्टा डब्लू का आकार दिखाई पड़ता है, तो कैसियोपियन। ठीक है फ्रेंड्स, कैसियोपियन। उसके बाद आपसे पूछा गया, जापान का आधुनिकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1868 में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पूछा गया है, आईसीसी का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, सीआईडी का फुल फॉर्म, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद आपसे पूछा गया है, निम्न में से पुलिंग, तो फ्रेंड्स उसमें जो भी था उसमें आपका मोती है, पुलिंग। उसके बाद आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ठीक है फ्रेंड्स, किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री है, तो चौथे क्रम की, फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर की। उसके बाद आपसे पूछा गया है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कि सुचेता कृपलानी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, नालंदा, ठीक फ्रेंड्स, पुस्तक का नाम है नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, पुस्तक के लेखक अभय कुमार हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है, एक आदमी 1 रुपये में 10 की रेट से बेचता है, ठीक है फ्रेंड्स, 10 की रेट से कोई सामान बेचता है तथा 20 की लाभ कमाता है, तो 1 रुपये में कितनी रेट की खरीदता है फ्रेंड्स, तो 12 की। उसके बाद आपसे पूछा गया है, मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन से संबंधित है, तो खिलाफत आंदोलन से। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किस यूनानी ने आक्रमण किया था, तो सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में सिर्फ सेल्यूकस लिखा हुआ था, तो फ्रेंड्स सेल्यूकस निकेटर ही उसका आंसर होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया, चूना उत्पादन में अग्रणीय राज्य है फ्रेंड्स, बिहार और ओडिशा भी दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में इनमें से कौन था, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद पूछा है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है, न्यूट्रॉन है भार धारिता तथा आवेश रहित, ये आपके ऑप्शन में था। उसके बाद पूछा गया है, दुनिया का पहला लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है, उपग्रह का नाम पूछा है फ्रेंड्स, और विकसित किया है जापान ने, और नाम है लिग्मोसेट। ठीक है फ्रेंड्स, लिग्मोसेट। वेग समय ग्राफ नीचे गिरेगा तो क्या प्रभावित होगा, तो त्वरण प्रभावित होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सत्य है, तो मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, ये उसमें राइट आंसर था। उसके बाद आपसे पूछा गया, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद आपसे पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। उसके बाद आपसे पूछा गया है, किससे परागन नहीं होता, ठीक फ्रेंड्स, परागन नहीं होता है, तो जीवाणु से नहीं होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, पादप में परासरण किस उत्तक से होता है,
तो संवहनी ऊतक या त्वचीय ऊतक, जिसे जाइलम फ्लोएम में भी, अगर आपके ऑप्शन में संवहनी ऊतक या त्वचीय ऊतक जो भी होगा वो आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब आया, तो 1973 में आया है। उसके बाद पूछा गया वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 नवंबर 1777 को हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 13 नवंबर 1777 को। और 23 अप्रैल जो है जगदीशपुर के पास उनकी लड़ी गई आखिरी युद्ध थी। ठीक है फ्रेंड्स, लड़ाई। उसके बाद आपसे पूछा गया है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है लाइसोसोम का कार्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइसोसोम का कार्य नहीं है तो प्रोटीन का पाचन करना नहीं है। कौन एक परिमेय संख्या है, तो √9/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का मान हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे 3 हो जाएगा /2, तो PYQ के रूप में हो गया, तो इसके लिए यही एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है केला के उत्पादन में अग्रणीय है। अगर भारत में पूछे फ्रेंड्स तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी है, लेकिन अगर बिहार में पूछा होगा तो फ्रेंड्स वैशाली होगा। तो आपके ऑप्शन में क्या रहा है, इसमें से कोई था या वैशाली था, आप कमेंट जरूर करके बताएं। उसके बाद पूछा गया आपसे कोसी परियोजना किस राज्य में आया है, बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार में आया था। जैविकीकरण किस नदी, ठीक है फ्रेंड्स, जैविकीकरण किस नदी के किनारे बनाने की योजना है, तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली रहेगा तो अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए तिथि कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है 2100 रुपये की राशि को 7 लोगों में बांटा गया है, जो पहले से 7वें तक प्रत्येक को पहले से दूसरे से, ठीक है फ्रेंड्स, 35 रुपये कम तथा तीसरे को दूसरे से 35 रुपये कम। इसी करते करते 5वें व्यक्ति को कितना मिला है, तो 265 रुपये। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है श्रव्य ध्वनि कितना होता है, तो मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।